नामांतरण कितने प्रकार का होता है? पहले मैं आपको साधारण नामांतरण कराने की प्रोसेस समझाता हूँ। आपकी रजिस्ट्री कराए हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 6 महीने के भीतर हैं आप, तो आपको लोक सेवा केंद्र में एक आवेदन करना होगा जो 140 रुपये का होगा। आपको लोक सेवा केंद्र में अपनी रजिस्ट्री की कापी, जिस व्यक्ति से आपने प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है, संपत्ति खरीदी है, उसने अगर नामांतरण कराया था तो उस नामांतरण की कापी आपको इसके साथ संलग्न करनी होगी। आपका आधार कार्ड संलग्न करना होगा। खसरा, जो करेंट वर्ष का खसरा होगा ना, उसको आप डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने के पश्चात 45 दिन का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि आपके सारे कागज़ सही हैं तो आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन करिए और 45 दिन का समय दीजिए। आपका संभवतः आपका 99% आपका नामांतरण होकर आपको मिल जाएगा सिर्फ 140 रुपये में। फोर्ती नामांतरण के कोई शांत हो गया है आपके परिवार में, जिसके पास कोई संपत्ति थी, तो उसके लिए आपको नामांतरण कराने के लिए आपको आवेदन करना होगा। वो आवेदन विधिवत बनवाना होगा। विधिवत बनवाना जैसे कि उसका एक आवेदन टाइप होगा, उसमें सभी पक्षकार जिनके नाम पर वो प्रॉपर्टी जानी है उनके नाम अंकित होंगे। इसके अंदर दर्शाना होगा कि इस प्रॉपर्टी पर अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है हमारे सिवा, और कितने उनके बच्चे थे, माता पिता, सभी का उसके अंदर वर्णन करना होगा उस आवेदन के अंदर। उस आवेदन के आधार पे ही आपका वो नामांतरण होगा। और उसमें लेकिन डेथ सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर्टी के दस्तावेज लगाना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के वह दस्तावेज जिससे कि जो शांत हुआ है जो व्यक्ति, उसके वैलिड दस्तावेज थे भी कि नहीं थे। वैलिड दस्तावेज थे जब तो वो अगर ओनर नहीं था तो फिर आप कैसे ओनर हो सकते हो। तो पहले उसकी ओनरशिप पहले क्लियर करनी होती है। उसके पश्चात ओनरशिप क्लियर होने के पश्चात, राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम होने के पश्चात, फिर वह प्रॉपर्टी आपके नाम पर अंतरित होती है। और यह प्रॉपर्टी सभी के नाम पर जाती है जितने उसके वैध वारिस। और अगर किसी वारिसान को हटाना है, प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए हत्या प्रस्तुत कर। आपकी रजिस्ट्री कराए हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 6 महीने के भीतर हैं आप, तो आपको लोक सेवा केंद्र में एक आवेदन करना होगा जो 140 रुपये का होगा। आपको लोक सेवा केंद्र में अपनी रजिस्ट्री की कापी, जिस व्यक्ति से आपने प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है, संपत्ति खरीदी है, उसने अगर नामांतरण कराया था तो उस नामांतरण की कापी आपको इसके साथ संलग्न करनी होगी। आपका आधार कार्ड संलग्न करना होगा। खसरा, जो करेंट वर्ष का खसरा होगा ना, उसको डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने के पश्चात 45 दिन का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि आपके सारे कागज़ सही हैं तो आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन करिए और 45 दिन का समय दीजिए। आपका संभवतः आपका 99% आपका नामांतरण होकर आपको मिल जाएगा सिर्फ 140 रुपये में। फोर्ती नामांतरण के कोई शांत हो गया है आपके परिवार में, जिसके पास कोई संपत्ति थी, तो उसके लिए आपको नामांतरण कराने के लिए आपको आवेदन करना होगा। वो आवेदन विधिवत बनवाना होगा। विधिवत बनवाना जैसे कि उसका एक आवेदन टाइप होगा,